नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र है 52 वर्ष। इनको सवाल था कि आगे जीवन कैसा रहेगा? इनको एक बड़ी बीमारी हो चुकी है, तो क्या उससे ठीक हो पाएँगे? क्या इनके जीवन में मुझे कुछ दिख रहा है? मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा को अगर ध्यान से देखें तो अगर आपके हाथ में ये जीवन रेखा तो उसमें संकेत कहाँ है बीमारी के? देखिए, आपके हाथ में साफ-साफ देखा जाए तो आपकी जीवन रेखा पर बारंबार कट आ रहे हैं। कट के साथ-साथ सबसे भयानक साइन जो कि हाथ में नहीं होना चाहिए। जीवन रेखा की शुरुआत में यहाँ पर आप देखें तो ये क्रॉस बन रहा है, ट्रायंगल बनता है बट ये क्रॉस बन गया। यहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट एक बिल्कुल ही अलग जो सबसे नेगेटिव साइन होता है ये क्रॉस। और जो बची हुई जीवन रेखा है, इस पर आपके हाथ में ये राहु रेखाओं के कट लग रहे हैं। देखिए, जीवन रेखा की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। जीवन रेखा से इम्पोर्टेंट और जीवन रेखा से अच्छा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपके हाथ में ऐसी जीवन रेखा है जो कि जिसके शुरुआत में क्रॉस, लास्ट में क्रॉस और जितनी भी जीवन रेखा है उसमें कट, तो मान सकते हैं कि वैसे मैं इस बात को हर वीडियो में बोलता हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो व्यक्ति को बड़ी स्वास्थ्य की समस्या आती है। अगर वो नहीं आती तो बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है और अगर वो भी नहीं आती तो बड़ी पारिवारिक समस्याएँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं और कोर्ट कचहरी तक बातें पहुँचती हैं। इतनी और ऐसी-ऐसी चीज़ें ये रेखा देती हैं। ये रेखा आ तो मंगल से रही है, लेकिन परिणाम ये राहु का देती हैं। तो ऐसे केसेस में व्यक्ति को राहु और मंगल दोनों के उपाय करने चाहिए। ये राहु रेखा होती हैं जो कि जीवन रेखा को काटती हैं, आगे बढ़कर इस पर नुकसान देती हैं। एक तो ये नेगेटिव साइड आपके हाथ में मुझे दिख रहा है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इनके बाद भी जीवन रेखा टूटी नहीं है, यहाँ पर गड़बड़ाई है, यहाँ पर डगमगा रही है जीवन रेखा, लेकिन बारंबार सीधी चल रही है। इसका मतलब जीवन तो देखिए पूरा है, जितना आपको परमात्मा से जीवन मिला हुआ है, कृपा से, वो आप पूरा जीवन जीने वाले रहेंगे। वो कितना होगा, कैसे होगा, ये तो हम नहीं जानते, बट परमात्मा द्वारा जीवन आपका पूर्ण होगा। इसके साथ-साथ मंगल रेखा भी है। मंगल रेखा जीवन रेखा की संयोजक रेखा होती है। ये रेखा व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली होती है। ये रेखा अगर आपके हाथ में है, तो ऐसे व्यक्ति को बीमारी से क्योर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मंगल देवता के पूजन से और भोलेनाथ की आराधना से इसके चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। अगर अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है और उपाय पूरी श्रद्धा से किए जाते हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपके हाथ में शुक्र पर देखें, तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी काम एक बार में ना बनना और छोटे से छोटे काम करके 3 से 4 बार संघर्ष करना, ये समस्या आपको रहेगी। शुक्र पे के पर्वत पर आड़ी रेखा अच्छी नहीं होती है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा आपको इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा दिलाएँगी, फाइनेंस के काम से फ़ायदा मिलेगा। आप जब-जब, जहाँ-जहाँ जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उससे लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपका हाथ देखें, तो हाथ का कलर देखिए गुलाबी है। गुलाबी कलर है आपके हाथ का। देखिए, बहुत तरह के हाथ होते हैं, पीला, भूरा, काला हाथ भी होता है और कुछ लोगों का कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है, कुछ लोगों के हाथ का कलर कैसा देखा जाता है, गुलाबी। देखिए, गुलाबी हाथ जीवन शक्ति को दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर जीवन शक्ति बहुत है, अच्छी खासी है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब भी पैसा आएगा, उसमें ज़्यादा शारीरिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं होगा। पैसा अच्छा और ठीक-ठाक आता है। अगर आपके हाथ में अच्छा ठीक-ठाक पैसा, तो आपको समस्या क्यों आ रही है? देखिए, जैसा मैंने बताया, ये जीवन रेखा को आपके हाथ में ये रेखा काट रही है, बट देखिए, ये रेखा यहाँ तक नहीं रुकी है। ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य यानी पैसा, इस चीज़ की रेखा आपके हाथ में ये है। ऐसे चली और यहाँ पर भी देखिए, ये रेखा रुकी नहीं है, इसने यहाँ पर भी इनको काटा हुआ है। और देखिए, और सबसे नेगेटिव चीज़ एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया कि जीवन रेखा टूटनी नहीं चाहिए, लेकिन जीवन रेखा तो आपकी नहीं टूटी, लेकिन आपकी भाग्य रेखा टूट गई है। यहाँ से चली, ये यहाँ से टूटी, फिर एक ऐसी भाग्य रेखा चली है, फिर ये भी टूट गई है, फिर ये चली है। बुढ़ापे के अंदर भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, तो कभी ना कभी या कितने समय के बाद ही भाग्योदय तो हो जाएगा आपका, उसमें आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन देखिए, जीवन रेखा का सॉरी भाग्य रेखा का टूट-टूट कर आगे बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी रूप में कैसे भी ये समस्या देता ही देता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। ये वीडियो आपको पर्सनली भेजूँगा, इसको अपलोड नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं आपको उपाय वीडियो में बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो ये जो भाग्य रेखा है, जो टूट गई है, इसके लिए ऐसे व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत अमृत व्रत होता है और भाग्य रेखा को सुधारने वाला होता है, पुण्य को बढ़ाने वाला होता है। देखिए, जो नॉर्मली देखा जाता है, ये राहु रेखा कहीं न कहीं पिछले जन्म के कर्मों को दर्शाती है। ये रेखा काट रही है तो कहीं न कहीं पिछले जन्म के कर्म सामने आ रहे हैं। ये भी देखा है और मैंने सुना भी है और लोगों के साथ में एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। इसके बाद अगर आपकी सूर्य रेखा देखें, तो ये सूर्य रेखा है, ये भी टूट कर चल रही है इस प्रकार से, ऐसे। लेकिन देखिए, सूर्य रेखा का होना ही बहुत शुभ साइन होता है।
सूर्यदेव का होना सूर्यदेव की कृपा और पितृ पूर्वजों की कृपा को दिखाता है। इसके लिए आपको सूर्यदेव की रेमेडीज करनी चाहिए। वो क्या होंगी देखिए, सुबह सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। आप अभी 52 वर्ष के हैं तो शायद पिताजी की सेवा कर पाए ना कर पाए, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसे व्यक्ति को अपने पिताजी की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा अगर ये नहीं हो सकता है तो पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा हर महीने 2 महीने में कीजिए। घर से खाना बनाकर ले जाइए, गरीब बच्चों में बांटिए। जो अन्न का दान लगता है आपको, अपने घर में आइए या मंदिर में जाइए और नारायण के सामने खड़े होकर उनका ध्यान करके उस दान का जो फल है वो अपने पितृ पूर्वजों को समर्पित कर दीजिए। इतना भाग्योदय होगा, इतना भाग्योदय होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। अगर पितृ दोष को खत्म करने का बहुत सिंपल उपाय होता है ये। और वैसे आपके में पितृ दोष नहीं है, लेकिन हाँ, इतनी अच्छी सूर्य रेखा है तो इसको मजबूत करने के लिए आपको पितरों के नाम से दान दक्षिणा करनी रहेगी। चाहे वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, बट करें। हल्के से कट लग रहे हैं इसलिए आपको आपको उपाय जरूरी रहेंगे। और अगर देखते हैं आपके हाथ में, देखिए हृदय रेखा तो बहुत मजबूत है। ये आपके जहाँ हाथ में जा रही है बृहस्पति तक। हृदय रेखा जब बृहस्पति तक जाती है इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जितना हो सके दान दक्षिणा करें तो भाग्योदय काफी अच्छा, काफी ठीक ठाक होने वाला होता है। दान दक्षिणा से व्यक्ति को बहुत सारे लाभ देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखें तो मस्तिष्क रेखा ये है। और देखिए यहाँ पर इसने इसको यहाँ तक काटा हुआ है, यहाँ पर भी मस्तिष्क रेखा को भी काट कर आगे बढ़ी है। हृदय रेखा तक पहुंची है। ये जो राहु रेखा है ये ऐसे हृदय रेखा तक पहुंची है। देखिए राहु रेखा का क्या क्या देखा जाता है। अगर ये इतनी है तो कम प्रभाव देंगी, इतनी है तो ज्यादा प्रभाव देंगी, इतनी है तो बहुत ज्यादा। और सबसे भयानक प्रभाव होता है जब राहु रेखा यहाँ तक पहुंच जाए। तो ये नेगेटिव अवस्था है आपके हाथ में राहु रेखाओं की, खासकर राहु की नेगेटिव अवस्था ज्यादा ही है, तो राहु के उपाय किए जाएंगे। देखिए राहु देव पर काबू एक ही हमारे भगवान पा सके हैं, महादेव। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये इस प्रकार की रेखा है तो महादेव की भक्ति अमृत होती है, अमृत समान होती है। और जैसी आपकी जीवन रेखा है बहुत कमजोर है, जीवन रेखा में मजबूती नहीं है क्योंकि कट लग रहे हैं और क्रॉस भी हैं आगे पीछे, समझ जाइए कि ऐसे व्यक्ति को वीडियो देखने के तुरंत बाद ही हो सके डेली सुबह सुबह उठकर नहाने के बाद आपको एक माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना रहेगा। घर पर शिवलिंग ले आइए, स्थापित कीजिए पूजा पाठ के साथ। और डेली सुबह सुबह, अगर सर्दियों में वैसे मैंने देखा कि लोग नहाते नहीं हैं, अगर ऐसी भी कंडीशन है तो सुबह सुबह उठते ही बिना नहाए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। नहा लेते तो अच्छी बात है, लेकिन सर्दियों में वैसे लोग नहाते नहीं है तो ये चीज़ करनी चाहिए। नियम बांध लीजिए, कहीं इमरजेंसी आ जाए, कहीं कुछ आ जाए, कहीं जाना आना पड़ जाए तो भी इसको मत छोड़िएगा। घर से बाहर कदम तभी रखें जब एक माला महामृत्युंजय मंत्र का हो जाए। शुरू शुरू में आपको आधा घंटा लग सकता है, लेकिन अगर प्रैक्टिस रेगुलर होती है तो 6 से 7 महीने के अंदर आपको केवल 10 से 15 मिनट लगा करेंगे महामृत्युंजय मंत्र के एक माला का जाप करने में। इसके अलावा आपके हाथ में हल्का सा एक नजर दोष भी है, क्योंकि हाथ में राहु रेखाओं का जाल बन रहा है। देखिए ये जो रेखा है ये जाल बनाती हैं, तो इसके भी आपको उपाय दिए जाएंगे। और आपके हाथ में देखिए चंद्र से कनेक्शन आ रहा है, ये देखिए भाग्य रेखा का कनेक्शन चंद्र से आ रहा है। चंद्र देवता आपने देखा होगा कि महादेव के मस्तक पर चंद्र देवता की एक छवि पाई जाती है। तो फिर मैं कहूंगा कि महादेव की भक्ति कीजिए, भाग्य भी सुधरेगा। अगर आपके करियर धन में प्रॉब्लम आ रही है तो साफ सीधा समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति को जिसके करियर धन में प्रॉब्लम आती है, भाग्य रेखा चंद्र से कनेक्टेड हो, तो महादेव की भक्ति करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए, महादेव की शरण में जाना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। महादेव के वाहन होते हैं नंदी महाराज, तो सड़क पर घूमते जो बैल होते हैं, जैसे कोई घायल बैल है तो उसको आपने दवाई लगा दी, किसी का इलाज करा दिया। बैलों की सेवा, नंदी महाराज की सेवा अमृत होती है ऐसे व्यक्ति के लिए। और सबसे अच्छा उपाय, महादेव को पशुपतिनाथ बोला जाता है। तो अगर ऐसे व्यक्ति पशुओं की सेवा करते हैं, मुख पशुओं की सेवा, तो भी भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत देखा गया है। इसके अलावा आपके हाथ में बाकी सब तो ठीक है, उपाय करने पर आपको राहत जरूर मिलेगी। यहाँ पर आपके हाथ में विंडो साइन भी है। देखिए ये विंडो साइन बहुत बेहतरीन होता है। ये जो विंडो साइन बन जाए, साफ साफ समझ जाना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि समाज का आप पर विश्वास है, तो ऐसे कर्म कभी मत कीजिएगा कि वो विश्वास टूट जाए। वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जिसमें आपका तो फायदा हो गया लेकिन सामने वाले व्यक्ति को नुकसान हो गया, 4-5 व्यक्ति को नुकसान हो गया, ओवरऑल समाज का नुकसान हो गया, तो भगवान बुरा समय जरूर देते हैं। और अगर आप ऐसे कार्य करते हैं कि एक बार को आपका नुकसान हो जाए बट समाज का नुकसान नहीं होना चाहिए, आप समाज के लिए हमेशा शुभदायक और अच्छे कार्य करने वाले रहते हैं, तो बहुत भाग्योदय होता है। ऐसे व्यक्ति अगर फॉर एग्जाम्पल लगातार नियमित अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों को अन्नदान करते हैं, पढ़ाई में हेल्प करते हैं, वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों की सेवा करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि जो तेजी आती है काम में, धंधे में, वो दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। बाकी आपके हाथ में सब कुछ ठीक है, तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की लड़ी थी कि जीवन रेखा कमजोर है क्योंकि ये कट आ रहे हैं, तो राहु के उपाय मैं आपको दे दूंगा।
इसके अलावा मैंने आपको क्या करने के लिए कहा है, एक तो एकादशी का व्रत हो सके तो, वरना आपके परिवार में आपके जो परिवारजन है वो आपके लिए एकादशी का व्रत करें। आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप डेली डेली करना रहेगा, नहाए धोए कुछ ना करें वो अलग बात है, बट करना जरूर रहेगा किसी भी हर कीमत पर आपको। और इसके अलावा हो सके तो अनाथ आश्रम के बड़े बूढ़ों की सॉरी वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों की सेवा, अनाथ आश्रम के छोटे बच्चों की सेवा, उनमें उनकी पढ़ाई में जो मदद होती है वो कीजिए, उससे आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा नंदी महाराज की सेवा, मूक पशु की सेवा, डेली स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाइए। अपनी छत पर चिड़िया बिल्ली कौवे कबूतर जो होते हैं उनके लिए आप दाना पानी डालिए, उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। बाकी राहु की रेमेडीज मुझसे ले लीजिएगा, लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर रेमेडीज दीजिए, हमको सारी रेमेडीज डिटेल में पहुंचा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।